August 2025 when we are in the major SBC PG Ayurvedic Medical College and Hospital, and today we will do the धातु क्षयवृद्धि परीक्षा। मतलब किसी भी व्यक्ति में अगर हमें ये देखना है कि कौन सी धातु बढ़ी हुई है और कौन सी धातु घटी हुई है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी धातु बढ़ी है या कौन सी धातु घटी है। तो जैसे प्रकृति का प्रोफार्मा है कि नहीं, ऐसे ही दोष क्षयवृद्धि का प्रोफार्मा है, धातु क्षयवृद्धि का तो बना के लाना है। दैट आई विल टेल यू लेटर कैसे बनाना है। तो इसमें बेसिकली है क्या, तो पहला डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव, जो ये हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असिस्ट द धातु वृद्धि क्षय लक्षण इन ए पर्सन और वॉलंटियर्स। किसी भी व्यक्ति में धातु या क्षय वृद्धि जो हम असिस्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द ऑब्जेक्ट। उस व्यक्ति का नाम एक्सपेक्टेड कुछ भी, उस व्यक्ति की एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, बॉडी टेम्परेचर, वेट, ब्लड प्रेशर, पल्स, एड्रेस, ठीक है। दिस इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। नाम, पता, सेक्स, रिलीजियस, एड्रेस, दिस कम्स अंडर द हेडिंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है। तो जैसे कि धातुएं 7 होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि उस व्यक्ति में कौन सी धातु बढ़ी है और कौन सी धातु घटी है। तो सिंपल सा है, क्या देखेंगे, सपोज 7 अलग अलग धातु है, तो हर धातु के बढ़े हुए सिम्टम्स होंगे और घटे हुए सिम्टम्स होंगे। तो पहले हमें देखना है कि रस धातु, तो इसमें जो पहला जो चार्ट बना हुआ है, तो रस धातु असेसमेंट, तो रस धातु असेसमेंट में द फीचर्स ऑफ रस वृद्धि, कि रस वृद्धि के क्या लक्षण है वो इसके अंदर दिए गए। तो पहला फीचर जो है दैट इज प्रसेक। प्रसेक का मतलब क्या होता है, प्रसेक, क्या शब्द है, प्रसेक, क्या शब्द है, प्रसेक। प्रसेक का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव सलाइवेशन। क्या मतलब होता है, एक्सेसिव सलाइवेशन। तो हम पेशेंट से क्या पूछेंगे, हम पेशेंट से पूछेंगे, डू यू एक्सपीरियंस द एक्सेसिव सलाइवेशन सच एज द ड्रूलिंग और कांस्टेंट बॉडी माउंट। हम पेशेंट से बोलेंगे कि आपको ज्यादा थूक आता है, ऐसा लगता है कि मतलब सोते समय थूक निकल रहा है, ये जब बैठे हैं तो साइड से थूक निकल रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं होता। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे। अब अगर है या नहीं है, उसके बेसिस पर हम क्या एनालाइज करेंगे, तो इंक्रीज सलाइवेशन। अब हमें ये सोचना है कि अगर पेशेंट बोल रहा है कि हाँ ज्यादा सलाइवेशन हो रहा है, तो इंक्रीज सलाइवेशन क्यों होता है, ड्यू टू सम इरिटेंट और टॉक्सिक एलिमेंट इन द स्टमक और इट इज द प्रोड्रोमल स्टेज ऑफ वोमिटिंग इन जीईआरडी। तो जब उल्टी आने वाली होती है ना, तो उल्टी आने से पहले भी एक्सेसिव सलाइवेशन होता है कि नहीं। हम ट्रेन में या बस में जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, तो जब उल्टी आएगी, उल्टी आने से पहले एक्सेसिव सलाइवेशन होता है। तो एक कारण हो सकता है एक्सेसिव सलाइवेशन का कि वोमिटिंग आने से पहले वाली अवस्था। दूसरा क्या हो सकता है, एग्जामिन द ट्राइजेमाइनल एंड द फेशियल नर्व टू रूल आउट द नर्वस डिफेक्ट। तो वोमिटिंग के नर्वस कारण भी हो सकते हैं। ट्राइजेमाइनल नर्व में अगर कोई विकृति है तो उसकी वजह से भी वोमिटिंग उसको हो सकती है। तो हम वो रूल आउट करेंगे कि ट्राइजेमाइनल नर्व के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो हमें क्या पूछना है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि प्रसेक, द संस्कृत टर्म इज प्रसेक, क्या शब्द है, प्रसेक। तो हम उससे पूछते हैं कि आपको कभी ऐसा तो नहीं लगता मुंह से ज्यादा थूक निकलता है या ड्रूल आउट होता है। अगर वो हाँ या ना बोलेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट हम अपने मन में एनालाइज करेंगे। क्या एनालाइज करेंगे कि उल्टी आने से पहले, प्रॉपर वोमिटिंग आने से भी पहले एक्सेसिव सलाइवेशन हो सकता है जब जीआईटी में स्टमक के अंदर इरिटेशन हो रहा हो। तो दूसरा कारण कुछ नर्वस कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से वोमिटिंग आने वाली हो। तो जब ट्राइजेमाइनल नर्व की फंक्शन प्रॉपर्ली बॉडी में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बाकी जो ट्राइजेमाइनल नर्व के काम हैं वो सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो हम रूल आउट करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम जो रस वृद्धि की अवस्था में देखा जाता है दैट इज प्रसेक। प्रसेक मतलब दूसरा सिम्टम अरोचक। अरोचक का मतलब क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट। अरोचक का मतलब क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो हैव यू लॉस्ट योर एपेटाइट और डिसइंटरेस्ट इन द ईटिंग, टर्म इज अरोचक। अरोचक, रोचक मतलब जो पसंद आए, अरोचक मतलब जो पसंद आए। तो आरुचि या आरोचक, संस्कृत शब्द इज आरुचि या आरोचक। इसका मतलब क्या है, अवर्शन टुवर्ड्स द फूड, खाना देख के ही खाना खाने का मन नहीं करता है। तो दैट इज आरुचि। आरुचि का मतलब
क्या मन में सोचने वाले, क्या इंटरप्रेट करने वाले, द लॉस ऑफ एपेटाइट एज सीन इन द एसिड डिस्पेप्सिया। तो अगर किसी को हाइपर एसिडिटी हो, किसी को हाइपर एसिडिटी हो, तो एक बीमारी है उसका नाम है एपीडी, एपीडी क्या नाम है एपीडी। तो दैट इज तो उसमें हम देखने वाले हैं कि अगर किसी को एसिड पैक्सिक डिसऑर्डर है तो उसके केस में भी क्या हो सकता है कि पेशेंट का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो एसिड इन द एसिड डिस्पेप्सिया और एपिड्रोमल स्टोरेज ऑफ फीवर, बुखार आने से पहले भी जब बुखार आता है तो खाना खाने का मन करता है नहीं। तो जब अगर कोई पेशेंट को खाना देख के ही चिढ़ मच रही है, खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा, हो सकता है कि उसको एसिड पैक्सिक डिसऑर्डर हो सकता है कि उसको बुखार आ रहा हो, और फिर बहुत सारे कारण सकते हैं। एक हिस्ट्री पेशेंट से अगर वो बोल रहा है कि खाना खाने का मन नहीं है तो हम प्रॉपर हिस्ट्री लेने वाले हैं, बुखार तो नहीं हो रहा है, पेट साफ होता है या नहीं होता है, टट्टी दबाए तो नहीं आती है। तो अगर सपोज वो बोल रहा है बुखार आ रहा है तो हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा कि बुखार की वजह से उसका खाना खाने का मन नहीं कर रहा। अगर वो बोल रहा है टट्टी लगी डकारे आ रही है तो हमारे दिमाग में क्या मन करेगा, बिकॉज ऑफ द एसिड अम्लवित एसिड पैक्सिक डिसऑर्डर की वजह से उसका खाना खाने का मन नहीं कर रहा। तो सिम्टम्स हमें पूछना है, सिम्टम्स को पूछ के हमें रूल आउट करना है कि किस वजह से ये सिम्टम्स उसकी बॉडी में दिखाई दे रहा है। पहला सिम्टम्स क्या था, सेकेंड सिम्टम्स क्या था, आलसी। आलसी का मतलब aversion towards the food, the loss of appetite। इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके कारण बुखार, एसिड पैक्सिक डिसऑर्डर, और इसका कारण क्या हो सकता है कि मतलब अगर हम फिर रूल आउट करने वाले हैं कि बुखार है तो अलग तरह की जांच होगी, अगर हम रूल आउट कर रहे हैं कि एसिड पैक्सिक डिसऑर्डर है तो अलग तरीके की जांच होगी। ठीक है, समझ आया। तीसरा सिम्टम्स है आस्वैरस्यम। क्या नाम है, आस्वैरस्यम। तो आस्वैरस्यम का मतलब क्या होता है, आस मतलब मुंह, ओरल कैविटी। आस्क का मतलब ओरल कैविटी, वैरस्यम, वैरस्यम का मतलब दो शब्द लगे, रस्यम प्लस वै, तो वैरस्यम, वैरागी, एक रागी उसमें वै जोड़ दिया, वैरागी। तो वैरस्यम मतलब कोई टेस्टलेसनेस ऑफ द ओरल कैविटी, उसके मुंह में, उसकी ओरल कैविटी में कोई भी स्वाद नहीं है। जब बुखार आता है तो मुंह गड़बड़ रहता है ना, हाँ, तो दैट peculiar symptom is known as आस्वैरस्यम। कैसा था उसके लिए, आस्वैरस्यम। आस्व का मतलब ओरल कैविटी, वैरस्यम का मतलब टेस्टलेसनेस, टेस्टलेसनेस इन द ओरल कैविटी इज नोन एज आस्वैरस्यम। Then we will see कि basically ये हो क्यों रहा है, तो impaired taste sensation due to the indigestion और fever। बुखार आया, बुखार आने में भी मुंह में स्वाद नहीं रहता है। दूसरा इंडाइजेशन, किसी को अपच हो रही है, खाना पच नहीं रहा, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, तब भी उसका खाना खाने का मन नहीं करेगा और मुंह जो है उसका कैसा रहेगा, टेस्टलेसनेस, उसके मुंह में कोई स्वाद नहीं होगा, गड़बड़ रहेगा। टेक द हिस्ट्री, टेम्परेचर, पल्स, यूएसजी, डिपेंडिंग ऑन कितनी सीवियरिटी है, क्या उसकी फाइंडिंग्स है, उसके साथ आप आगे की जांच करने वाले। तो जब रस वृद्धि के सिम्टम्स आएंगे तो रस वृद्धि में जो पहला सिम्टम है दैट इज प्रेसेज। प्रेसेज मतलब एक्सेसिव। सेकंड सिम्टम इज आलसी। आलसी का मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर लॉस ऑफ अवर्शन टुवर्ड्स द फूड, खाना खाने को देख के खाना खाने का मन नहीं करना। तीसरा सिम्टम आस्वैरस्यम। क्या शब्द है, आस्वैरस्यम। आस्व का मतलब ओरल कैविटी, रस का मतलब टेस्ट, वैरस्यम का मतलब टेस्टलेसनेस इन द ओरल कैविटी। ठीक है। चौथा सिम्टम है हल्लास। हल्लास का मतलब क्या होता है, नौजिया। हल्लास का मतलब क्या होता है, नौजिया। तो डू यू, क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं पेशेंट से, डू यू फील द नौजिया और सेंस ऑफ अनईजीनेस इन योर स्टमक। क्या तुम्हारा जीभ चलाता है या पेट में कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब कुछ डिस्कम्फर्ट है, तो इस सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट या फिर नौजिया। नौजिया का मतलब क्या है, हल्लास। हल्लास का मतलब नौजिया, जीभ चलाना, प्रॉपर हिंदी शब्द इज जीभ चलाना। नौजिया मतलब जीभ चलाना। संस्कृत वर्ड इज हल्लास। मतलब क्या है, हल्लास। उसको हम क्या एनालाइज करेंगे, द फीलिंग ऑफ वोमिटिंग ड्यूरिंग द गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस सच एज सीन इन द एसिड पैक्सिक डिसऑर्डर। आपने सुना है अल्सर हो जाते हैं, अल्सर, हाँ, पेट में अल्सर हो जाते हैं, सुना है, हाँ। तो अल्सर दो तरीके के होते हैं, एक स्टमक में होने वाले गैस्ट्रिक अल्सर और एक ड्यूोडेनम में होने वाले ड्यूोडेनल अल्सर। तो आयुर्वेद में एक को परिणाम सूल बोला गया है और
एक को अन्य सूल बोला गया, एक को बोला गया परिणाम सूल, एक को बोला गया अन्य सूल। अगर किसी के स्टोमक में अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, तब भी ये देखने को मिल सकता है। किसी को ड्यूरम में अल्सर है, तब भी ये देखने को मिल सकता है। सिम्टम इज नोन एज अल्लाह, सिम्टम इज नोन एज अल्लाह। पहला सिम्टम क्या था? दूसरा सिम्टम आलूची, तीसरा सिम्टम चौथा सिम्टम अल्लाह। ठीक है, समझ आया? तो ये चार सिम्टम। नेक्स्ट सिम्टम का पढ़ते हैं स्रोतो अवरोध। क्या है? स्रोतो अवरोध। तो नाम ही है इसका स्रोतो। स्रोतो मतलब स्रोतस, अवरोध मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। स्रोतस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, संस्कृत टर्म बन गया स्रोतो अवरोध। क्या शब्द बन गया? स्रोतो अवरोध। मतलब क्या हुआ? ऑब्स्ट्रक्शन इन द चैनल्स। क्या मतलब हुआ? ऑब्स्ट्रक्शन इन द चैनल्स। तो ये तो पूछेगा कि आगे तुमको स्रोतो अवरोध तो नहीं है, बोले क्या पूछ रहा भाई, है ना? तो क्या पूछेंगे फिर से, डू यू फील कंजेशन और पैरेलल और द ब्लॉकेज दैट इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शन लाइक ब्रीथिंग? ऐसा नहीं लगता? सांस लेते लेते सांस रुक जाती है, खाना खाते हैं तो निकलते निकलते एकदम लगता है कि मतलब खाना यही गले में अटक गया। दिस टाइप ऑफ सिम्पटम्स वी विल आस्क। हम बता मिलेंगे तो स्रोत अवरोध तो नहीं है, बोले क्या पूछ रहा है, मैं क्या रिप्लाई करूं? क्या पूछेंगे हम? ऐसा तो नहीं लगता कि सांस लेते लेते सांस गले रुक गई, या फिर खाना खा रहे हैं तो निकलते निकलते गले में अटक गया, इस तरह की फीलिंग्स तो नहीं आती है? अगर वो बोलेगा हाँ, तो अपने दिमाग में क्या इंटरप्रेट करेंगे? द ब्लॉकेज ऑफ द चैनल्स बाय द म्यूकस और अदर सीक्रेशंस एज सीन इन द ब्रोंकियल अस्थमा और सीओपीडी। अगर वो बोल रहा है कि मेरी सांस आते आते सांस रुक जाती है, तो हमारे दिमाग में क्या हो सकता है? हो सकता है जो ट्रेकिया है और जो पैसेज है उसमें ज्यादा म्यूकस निकल रहा है, उसकी वजह से जो पैसेज है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो किसमें देखने को मिलता है? वो कुछ बीमारियां हैं जैसे सीओपीडी, उसमें देखने को मिलता है। तो इन्वेस्टिगेट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एलर्जिक और इन्फेक्टिव एलिमेंट्स। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे। बैक्टीरिया, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो दूसरी इन्वेस्टिगेशन होगी, खाना निकलने में दिक्कत हो रही है तो दूसरी इन्वेस्टिगेशन होगी। हमें जो संस्कृत टर्म लेना है, संस्कृत टर्म इज स्रोतो अवरोध। क्या शब्द है? स्रोतो अवरोध, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द चैनल। ठीक है, नेक्स्ट आया स्वादुदेश। स्वादु, स्वादु मतलब टेस्ट, देश मतलब द्वेष, मतलब घृणा करना, नफरत करना, द्वेष मतलब नफरत करना। स्वादु द्वेष मतलब aversion towards the taste, जो पहले पढ़ चुके हैं। It's like the food having the sweet taste. So have you developed an aversion towards the sweet tasting? So generally जब हम किसी को बोलते हैं दूध, आयुर्वेद में जब भी कभी दूध शब्द का यूज होता है तो वो किसके लिए होता है? गाय के दूध के लिए। भैंस के दूध के लिए नहीं, किसके लिए होता है? गाय के दूध के लिए। ऐसे जब हम बोलेंगे स्वादु रस, तो वो स्वादु रस किसके लिए बताया गया है? मीठे रस के लिए। किसके लिए बोलेंगे? मीठे रस के लिए। तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे? मीठा खाने का मन करता है या नहीं करता है? अगर वो बोलेगा कि हाँ मेरा मीठा खाने का मन नहीं करता है, तो उसके आगे टिक कर देंगे कि स्वादुद्वेष प्रेजेंट है। स्वादुद्वेष का मतलब क्या है? aversion towards the sweet taste। क्या मतलब है? aversion towards the sweet taste। तो ये क्यों हो सकता है? due to the increased production of the mucus, या फिर उसको एलर्जी हो या फिर कोई इन्फेक्शन हो, along with diabetes, मतलब उसके केस में भी ये सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। संस्कृत टर्म इज स्वादुद्वेष। द्वेष मतलब नफरत करना, घृणा करना। तो संस्कृत टर्म इज स्वादुद्वेष। क्या शब्द है? स्वादुद्वेष। नेक्स्ट आया अंगुमर्द। अंगुमर्द, अंगुमर्द का मतलब क्या है? बॉडी एक, पूरी बॉडी में दर्द। अंगुमर्द का मतलब ये नहीं सिर्फ हाथ में दर्द या उंगली में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द, दैट इज बॉडी एक, जनरलाइज्ड बॉडी एक। दूसरा शब्द है दैट इज मैलेज। क्या शब्द है? मैलेज, MALA। गर्ल्स के आगे बढ़ते हैं, स्टैंड अप, फिर पीछे स्टैंड अप। एक शब्द है अंगुमर्द। अंगुमर्द का मतलब मैलेज, बॉडी एक, पूरी बॉडी में दर्द। तो कभी कभी कोई शब्द है मैलेज, मैलेज शब्द का मतलब क्या है? जनरलाइज्ड बॉडी पेन। क्या मतलब है? जनरलाइज्ड बॉडी पेन। संस्कृत इज नोन एज अंगुमर्द। क्या कहते हैं इसको? अंगुमर्द। तो अंगुमर्द तो पेशेंट से क्या बोलेंगे? डू यू एक्सपीरियंस द जनरलाइज्ड एक और पेन इन योर बॉडी और मसल्स? आपका पूरा शरीर टूट रहा है या पूरे शरीर में दर्द होता है, ये हम पेशेंट से पूछने वाले हैं। तो अगर वो बोलेगा हाँ तो टिक लगा देंगे, अगर वो बोलेगा ना तो हम क्रॉस कर देंगे। इससे हम क्या अपने मन में सोचेंगे? हम क्या सोचने वाले? जनरलाइज्ड बॉडी
बॉडी पेन क्यों हो सकता है? एसिड इन द मॉलन्यूट्रिशन, तो अगर किसी की बॉडी में जान लीजिए दुबला पतला है और मॉलन्यूट्रिशन है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों की कमी है, नेचुरल सी बात है उसकी बॉडी में दर्द होगा, स्वाभाविक है। दूसरा कारण हो सकता है विटामिन डिफिशियंसी, तो अगर विटामिन की डिफिशियंसी है, विटामिन बी12 की डिफिशियंसी है, डी की डिफिशियंसी है, तो फिर उसके हाथ पैर में दर्द हो गई होगा। ये हमारे दिमाग में आया तब जब उसने बोला कि तुम्हारी बॉडी में दर्द है, हाँ मेरी बॉडी में दर्द है, तो मेरा दिमाग कहाँ जाएगा? उसकी फिजिक देख के जाएगा, पता चल रहा है तो विटामिन की मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए, दुबला पतला है, ठीक ठाक है, और फिर हमें लग रहा है कि फिर भी दर्द है, तो सबसे विटामिन की कमी हो, इसमें दर्द हो रहा है, विटामिन बी12 की जब कमी होती है तो हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है, जलन होती है, हाँ जो सुनते tingling sensation, that is tingling sensation, चुमचुमाएं, तो आयुर्वेद में क्या बोला गया है? चुमचुमाएं, मतलब झंझनाहट, तो इस तरह का पेन होता है विटामिन बी12 की डिफिशियंसी में, विटामिन डी की डिफिशियंसी में भी दर्द हो सकता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, इस सिम्टम्स के बेस पे हमें पता लगेगा कि उस व्यक्ति के अंदर रस धातु की वृद्धि हुई है या फिर क्षय हुआ है। तो पहले हमने क्या पूछा? रसेक पूछा, रसेक का मतलब क्या है? आलूची, आलूची का मतलब आवश्यक होगा। तीसरा सिम्टम हमने क्या पूछा? आर्सोपैरेसिस, आर्सोपैरेसिस मतलब ओरल कैविटी में टेस्ट का नहीं होना, टेस्टलेस है। फिर हमने देखा अल्लाह, अल्लाह का मतलब नॉसिया। फिर हमने देखा स्रोतो अवरोध, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द चैनल। फिर हमने देखा स्वादु द्वेष, मतलब डिसलाइक टुवर्ड्स द स्वीट टेस्ट। फिर हमने देखा हनुमान, हनुमान का मतलब जनरलाइज बॉडी या फिर मैलेस, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे द फीचर्स ऑफ रस्ट क्षय। ये जो सिम्टम्स थे, कौन से सिम्टम्स जो मैंने बताए, अगर इसमें से जो प्रेजेंट है आपके हाथ में परफॉर्मा होगा ना, जब आप उससे पूछे जाओगे डॉक्टर भी लेके चलूंगा, तो जब आपके हाथ में परफॉर्मा होगा, जब आप ये सिम्टम पूछोगे अगर प्रेजेंट है तो ठीक, एब्सेंट है तो लॉस। और ये समझ आया? अभी नहीं करना है। फिर आया रस क्षय के लक्षण। तो रस क्षय के जो लक्षण है, तो उसमें पहला सिम्टम है रौक्ष्यम। क्या सिम्टम है? रौक्ष्यम, रौक्ष्यम। क्या शब्द है? रौक्ष्यम। क्या शब्द है? रौक्ष्यम। रौक्ष्यम का मतलब क्या होता है? ड्राइनेस, रुक्षता। रौक्ष्यम का मतलब क्या होता है? ड्राइनेस, रुक्षता। तो हम क्या पूछने वाले हैं? डू यू एक्सपीरियंस द ड्राइनेस और रफनेस इन योर स्किन, हेयर्स और म्यूकस मेम्ब्रेन? पूछ लेंगे या फिर जो है एग्जामिन कर लेंगे। सिंपल तरीका है, पेपर को फोल्ड किया, ऐसे नोट बनाई उसकी और नोट बना के क्लोज के दे दिया। तो अगर वो ड्राई होगा तो क्या होगा? कैश लाइन आ जाएगी। लेकिन अगर प्रोवाइडेड कि वो क्रीम वाटर जो उसका लगा के ना आया हो, तो अगर वो क्रीम लगा के आया होगा तो तो ड्राई स्टैटिस रौक्ष्यम। क्या शब्द है? रौक्ष्यम। क्या शब्द है? रौक्ष्यम। अब तो सेकेंडरी में थर्ड में आओगे ना, तो एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम है एडिपुस। क्या नाम है? एडिपुस। सोरियासिस से कंपेयर करते हैं। तो सोरियासिस को सुना होगा ना? सोरियासिस एग्जाम्पल को फेसबुक पर सब जगह मिलता है सोरियासिस। तो सोरियासिस के लिए जो आयुर्वेद में टर्म है सेकेंडरी से, दैट इज एडिपुस। क्या कहते हैं? एडिपुस। तो उसमें एक टेस्ट किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने बताया, पेपर लिया, पेपर पे ऐसे फोल्ड किया, पॉइंट कैसे करना है? लिया, पेपर पे फोल्ड किया, पॉइंट बनाया, हां, और पॉइंट बना के जो है ऐसे रगड़ के देखना है। अगर स्क्रैचिंग आएगी इसका मतलब पॉजिटिव है, स्क्रैचिंग नहीं आएगी इसका मतलब पॉजिटिव नहीं। दैट इज ये बॉडी की ड्राइनेस चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो इंक्रीज रफनेस और इमीडिएट इन द क्रेटिनेशन और लाइफिकेशन, मतलब आपकी बॉडी में क्रेटिन ज्यादा बढ़ रहा है, उससे भी हो सकता है। ये इसका इंडिकेशन है कि बॉडी में ड्राइनेस बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि क्रेटिन का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रहा है। सेकंड सिम्टम्स है भ्रम। भ्रम का मतलब क्या होता है? भ्रम मतलब स्टेज ऑफ इल्यूजन। स्टेज ऑफ इल्यूजन क्या शब्द है? साइंटिफिक स्टेज ऑफ इल्यूजन। क्या शब्द है? स्टेज ऑफ इल्यूजन। तो हैव यू फेल्ट द डिजीनेस और लाइटनेस और द पेन रिसेंटली? आपको भी आसपास चक्कर आया है या सर घूम रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा? आप पेशेंट से क्या बोलेंगे?
क्या सर अभी हाल फिलहाल में ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका सर घूम रहा है या फिर आपको चक्कर आया है, इस तरह के सिम्टम तो देखने को नहीं मिल रहे। तो अगर वो बोलेगा हाँ, अगर वो बोलेगा हाँ, तो हमारा दिमाग जाएगा कहाँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है में हम क्या सोचेंगे, पेंटिंग इन द कंडीशन लाइक हाइपोवोलेमिक शॉक, एक शब्द है शॉक, क्या शब्द है शॉक, शॉक मतलब कुछ ना समझ से हाइपोवोलेमिक शॉक। तो हाइपोवोलेमिक क्या शब्द यूज किया मैंने, हाइपोवोलेमिक। तो हाइपो मतलब कम, वोलेमिक मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया आपकी बॉडी में, तो दैट टर्म इज हाइपोवोलेमिक शॉक। क्या शब्द है हाइपोवोलेमिक शॉक। उसके केस में भी चक्कर आ सकते हैं, एक पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन। क्या हो सकता है डिहाइड्रेशन, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करा है, पसीना निकाला है, या फिर जो लोग बहुत गर्मी में बैठे थे या आपने पानी नहीं पिया इस वजह से, तो उससे केस में भी चक्कर आ सकते हैं। तो हाइपोवोलेमिक शॉक एक कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसमें भी क्या करना है पेशेंट का, ये भी चेक करना है। तो अगर हाइपोवोलेमिक शॉक होगा या डिहाइड्रेशन होगा तो जनरली जो है उसका ब्लड प्रेशर कम होगा, राइट। इसके अलावा पल्स देखना है, बाकी ब्लड काउंट वगैरह। इसके केस में ड्रम, ड्रम का मतलब क्या है, स्टेज ऑफ इंफ्यूजन, स्टेज ऑफ इंफ्यूजन। क्या सकते हैं दो कंडीशन जिसमें इंफ्यूजन मिलता है, बोल सकते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक और डिहाइड्रेशन। किसी का ब्लड प्रेशर कम है तब भी मिलता है, राइट। तीसरा सिस्टम आया, तीसरा जो सिम्टम्स आया शोष। क्या शब्द है शोष, क्या शब्द है शोष, क्या शब्द है शोष। शोष मतलब सुखाना, शोष मतलब सुखाना। तो इसके लिए जो टर्म है दैट इज वास्टिंग, WASTING, मसल वास्टिंग। क्या शब्द है मसल वास्टिंग, क्या शब्द है मसल वास्टिंग। मसल वास्टिंग को हम क्या बोलेंगे पेशेंट को, अभी आज फिलहाल अभी महीने 2 महीने से ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी जो मांसपेशियां सूख रही हैं या वजन कम हो रहा है। क्या बोलेंगे पेशेंट को, अभी हाल 2 महीने से ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी जो वजन है वो कम हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मांसपेशियां सूख रही है। दिस इज द क्वेश्चन वी विल आस्क द पेशेंट। अगर वो बोलेगा हाँ, तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो उसके केस में इवेशिएशन ड्यू टू द मॉलन्यूट्रिशन, मॉल एब्जॉर्प्शन, अच्छे से खा पी रहा है फिर भी उसकी बॉडी सूख रही है। इसका मतलब खाने पीने के बाद भी बॉडी सूख रही है, मतलब चीजें अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। एक कारण उसका हो सकता है मॉल एब्जॉर्प्शन। क्या हो सकता है मॉल एब्जॉर्प्शन। कुछ से खा पी नहीं रहा तो उसका कारण क्या हो सकता है मॉलन्यूट्रिशन, उसे खाने पीने को नहीं मिल रहा, दैट इज मॉलन्यूट्रिशन। खाने पीने को मिल रहा है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, दैट इज मॉल एब्जॉर्प्शन। तो दो शब्द मैंने यूज किए, क्या एक शब्द मैंने यूज किया मॉलन्यूट्रिशन, दूसरा शब्द मैंने यूज किया मॉल एब्जॉर्प्शन। तो इसके केस में भी उसको मसल वास्टिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। तीसरा कारण एक चौथा सिम्टम्स है दैट इज ग्लानि। क्या शब्द है ग्लानि, संस्कृत का वर्ड है, क्या शब्द है ग्लानि। ग्लानि का मतलब है बिना काम किए थकान हो जाना, टायर्डनेस विदाउट अवर। मम्मी पापा हम बहुत थक गए तो हम तो कुछ करते नहीं, थोड़े देर में मम्मी बटन करती है, कुछ करती है, हम थक गए, करना मम्मी कुछ ही थक हम गए, तो दैट संस्कृत टर्म इज ग्लानि। क्या शब्द है ग्लानि। ग्लानि का मतलब टायर्डनेस विदाउट अवर, बिना काम किए थकान हो जाना। काम किए थकान हो जाना दैट इज श्रम, दैट इज श्रम। बिना काम किए थकान हो जाना दैट इज ग्लानि। टायर्डनेस विदाउट एनी वर्क दैट इज नोन एज ग्लानि। तो इसका पेशेंट से क्या बोलेंगे कि आपको बार-बार थकान लगती है और डू यू फील अनेबल टू कंप्लीट द डेली एक्टिविटी, जो आपकी रोजमर्रा के जो काम है, डेली आएगी तो उसकी खाना बनाना जो भी काम है, जेंट्स आएगा तो ऑफिस में जाना जो वhatever काम है, कि रोजमर्रा के जो काम है वो प्रॉपर्ली कर नहीं पा रहे हो, मतलब अपने काम है वो तो फुल करो, हम तो ना लेबर की तरह काम करने जा रहे हैं, तो हम आपके जो रोजमर्रा के काम है क्या आप वो भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो बोलेगा हाँ, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ जाएगा, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। The lassitude in the hypoxic or the ischemic condition. Hypoxic, hypoxia, hypoxic मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम है। इस्चेमिया, एक शब्द है इस्चेमिया, क्या शब्द है इस्चेमिया। जब आपने CDS पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा इस्चेमिया, पढ़ा था इन्फेक्शन इस्चेमिया, पढ़ा था नहीं, क्या होता है इस्चेमिया। इस्चेमिया, कार्डियक इस्चेमिया, MI
व्हाट आर यू डूइंग? नीचे क्या है? लीलारी में तुम्हारे लिए शाही दरबार सजवाए थे और आप ले जाओ। एक शब्द है स्टेमिया, दूसरा शब्द है इंफाक्शन। क्या शब्द है? इंफाक्शन, INFARCTION। क्या शब्द है? इंफाक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन। इन शॉर्ट इट इज नोन एज MI। क्या कहते हैं उसको? MI, जियोमियामाइनी, MI। एक स्टेमिया, दूसरा इंफाक्शन। स्टेमिया का मतलब ब्लड की सप्लाई कम हो जाना, इंफाक्शन का मतलब टिश्यू डेड हो जाना। जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी क्या होगा? टिश्यू डेड होगा, होगा कि नहीं? डेड हो जाना एक नोन है इंफाक्शन। क्या कहते हैं इसको? इंफाक्शन। और स्टेमिया क्या होता है? ब्लड की सप्लाई कम हो जाना। ब्लड की सप्लाई कम हो जाना इज नोन एज स्टेमिया, और टिश्यू डेड हो जाना इज नोन एज इंफाक्शन। तो उसके केस में भी जो है ये देखने को मिल सकता है। क्या यूनानी जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं ना, उनको हार्ट प्रॉब्लम होती है, वो ज्यादा चल नहीं पाते, 2-4 सीट चलेंगे और उनको दर्द लगेगा। बेटा ना सुना है तो थोड़ा नहीं चल पाते, ज्यादा नहीं चल पाते, कोई भी पेशेंट काम नहीं कर पाते। क्यों? ब्लड सप्लाई बॉडी को नहीं सही से। तो स्टेमिया, इंफाक्शन, उसकी वजह से जो सिम्टम्स आगे में नेक्स्ट के हैं, दैट इज यूनानी। दैट इज यूनानी। यूनानी का मतलब टाइटनेस विदाउट कफ। नेक्स्ट वी विल सी द शब्द असहिष्णुता। क्या शब्द है? शब्द असहिष्णुता। क्या शब्द है? शब्द असहिष्णुता। एक सुनो, सहिष्णुता टॉलरेंस करने वाला, चीजों को टॉलरेट कर ले, राइट? हाँ, मैंने इसमें क्या बोला? असहिष्णुता। तो ये तो क्लियर हो गया, इंटॉलरेंस है। इसकी इंटॉलरेंस है शब्दों की। आगे क्या लगा है? शब्द असहिष्णुता। तो इंटॉलरेंस टुवर्ड्स द हाई पिच साउंड। अगर कोई जोर से बोल दे, कोई जोर से बोल दे और रास्ते भी उठ जाता पता लगा, तो दैट इज शब्द असहिष्णुता। शब्द असहिष्णुता, इंटॉलरेंस टुवर्ड्स द हाई पिच साउंड, तो दैट इज शब्द असहिष्णुता। पेशेंट से क्या बोलेंगे? आर यू हाईली सेंसिटिव और इंटॉलरेंट टू लाउड सडन साउंड? अचानक से कहीं लाउड स्पीकर चल जाए, सर में दर्द होने लगेगा, उल्टी आने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, अब सामने खड़ा हुआ तो थप्पड़ डाला देंगे। तो इस तरह की बेचैनी तो नहीं होती, ये हम पेशेंट से पूछने वाले हैं। अगर पेशेंट बोलेगा हाँ, तो हमारे समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है। तो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे डिहाइड्रेशन है, शॉक है, मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस बड़ा यूजुअल, मेनिंजाइटिस एक चीज है। मेनिंजिस सुना है? मेनिंजिस, व्हाट इज मेनिंजिस? ब्रेन की कवरिंग। व्हाट इज पेरिटोनियम? एब्डोमेन की कवरिंग। व्हाट इज प्लूरा? की कवरिंग। प्लूरा, पेरिटोनियम, मेनिंजिस, ये सब किसको बताया है में? कलाओं में। एनाटॉमी में एक टॉपिक आएगा कला। क्या आएगा? कला। तो उसमें आएगा मस्तिष्क धड़ा कला, मस्तिष्क आवरण कला, उदर आवरण कला, फुफ्फुस आवरण कला। प्लूरा, पेरिटोनियम, मेनिंजिस। अगर किसी को मेनिंजाइटिस है, इस सब में इंसेफ्लाइटिस सुना है? गोरखपुर में जो है कितने बच्चे इंसेफ्लाइटिस से मरते हैं? हर साल मरते हैं। इसलिए इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस देखो सुना है कि आए ना ऊपर गए बीजेपी का क्लास है, जब मैं गाँव में समझिए व्हाट इज इंसेफ्लाइटिस। ठीक है? तो इंसेफ्लाइटिस, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? मेनिंजाइटिस। तो अगर किसी की मेनिंजिस में इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसके केस में भी कोई जोर से बोले तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो मेनिंजाइटिस हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, शॉक्स हो गया, इन सब कंडीशंस में सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स हैं रस, क्षय और रस वृद्धि, राइट? तो अगर किसी को देखना है ऐसी सातों धातुओं के सिम्टम्स आएंगे, तो आज हमने पढ़े क्या? रस, क्षय और रस वृद्धि के सिम्टम। इसमें से कोई प्रेजेंट है तो ठीक, अगर कोई एब्सेंट है तो नॉट ठीक। अब असेसमेंट कैसे करेंगे कि अगर सपोज टोटल सिम्टम्स जो है 15 हैं, टोटल सिम्टम्स 15 हैं और उसमें से 10 प्रेजेंट है, 10 प्रेजेंट है, तो 10 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 100,
क्रिएटिविटी बनानी है, हाथ से लिखना है। Got it? समझ आया? वाइट शीट आती है, वो जो एनाटॉमी में आती है बड़ी की बड़ी शीट, ए बोर्ड से भी बड़ी जो आती है, बड़ी फाइल वाली शीट, मोटे कागज की आती है, उस शीट में हाथ से फाइल बनानी है। समझ आ गया? हाँ हाँ, तो आज जो मैंने पढ़ाया कर रहा है,